गाइस, अगर आपके बीएसएनएल सिम में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क की जगह E दिखा रहा है या फिर H+ दिखा रहा है या फिर 3G दिखा रहा है और ऐसे में आप अपने बीएसएनएल सिम पर नेट नहीं चला पा रहे हैं। जब भी आप नेट चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्राउजर ओपन करता हूँ, तो हमारा जो इंटरनेट है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ऐसे में आप अपने बीएसएनएल सिम में कैसे 4G नेटवर्क ला सकते हैं और कैसे आप अपने बीएसएनएल सिम से इंटरनेट चला सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी एडवांस सेटिंग बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप अपने बीएसएनएल सिम में 4G नेटवर्क लाने के बाद इंटरनेट चला सकते हैं। बस आपको ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करना है और लास्ट तक पूरा देखना है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आपके बीएसएनएल सिम में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इसकी अनेक पॉसिबिलिटी हो सकती है और अनेक पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपके फोन में जो नेटवर्क सेटिंग होती है उसके अंदर किसी तरह का बग्स आ गया हो, किसी तरह की प्रॉब्लम आपके मोबाइल नेटवर्क में आ गई है, तो उसे फिक्स करने के लिए आपको अपने फोन का जो नेटवर्क सेटिंग है उसे रेस्ट करना होता है। जैसे आप अपने फोन को फुल रेस्ट करते हैं, इसी तरह आप केवल नेटवर्क सेटिंग को रेस्ट कर सकते हैं। और नेटवर्क सेटिंग को रेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लिया है। अब आप अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पर सिस्टम पर टच करेंगे। सिस्टम पर टच करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको रेस्ट ऑप्शन पर टच करना है। रेस्ट ऑप्शन पर टच करने के बाद आप सबसे ऊपर एक फीचर देख सकते हैं जिस फीचर का नाम है रेस्ट मोबाइल नेटवर्क। आप यहाँ पर रेस्ट मोबाइल नेटवर्क पर एक बार टच करेंगे और यहाँ पर आप अपना बीएसएनएल सिम सेलेक्ट करेंगे। बीएसएनएल सिम सेट करने के बाद आप यहाँ पर रेस्ट सेटिंग पर टच करेंगे और रेस्ट सेटिंग पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फोन का पैटर्न लॉक या फिर पासवर्ड डालना है। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा रखा है, मैं यहाँ पर जल्दी से अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब हम यहाँ पर टच करते हैं तो हमारा जो नेटवर्क सेटिंग है वो रेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग रेस्ट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, लेकिन अभी भी अगर आपको यहाँ पर ई दिखा रहा है, नेटवर्क मोड में अभी भी अगर आपको ई दिखा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और सेटिंग बता देता हूँ आपको इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करेंगे। नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर सिम्स पर टच करेंगे और यहाँ पर आपको अपना बीएसएनएल सिम सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना बीएसएनएल सिम सेलेक्ट कर लेता हूँ और बीएसएनएल सिम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बीएसएनएल सिम की जो सेटिंग है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना है यूज सिम की जो सेटिंग है, इसे आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर आप यूज सेटिंग को बंद कर देते हैं तो ऐसे में आपका बीएसएनएल सिम बंद हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर ये जो सेटिंग है आपको इसे ऑन रखना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, मोबाइल डाटा की सेटिंग को आपको यहाँ पर चालू रखना है। अगर आप यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं तो ऐसे में आपका जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पर इस सेटिंग को चालू रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगली जो सेटिंग दी गई है वो है यहाँ पर रोमिंग। किसी किसी फोन में ये जो फीचर है डेटा रोमिंग नाम से भी होता है। आपको यहाँ पर इसे चालू रखना है और ओके करना है। ऐसे में अगर आपका फोन किसी ऐसे एरिया में चला जाता है या फिर आप किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर बीएसएनएल के सिम पर रोमिंग लगता है, तो ऐसे में भी आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे और कॉलिंग भी आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक फीचर दिया गया है डेटा वार्निंग, यहाँ पर आपको टच करना है और ये जो दोनों फीचर है आपको बंद रखने हैं। डेटा वार्निंग वाला फीचर भी आपको यहाँ पर बंद रखना है और डेटा लिमिट वाला फीचर भी आपको यहाँ पर बंद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसेड नेटवर्क टाइप पर टच करना है और यहाँ पर आपको 4G सेट करना है। अगर आपके एरिया में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क है तो आप यहाँ पर 5G भी सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4G सेट कर दिया है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पर 4G कॉलिंग को चालू रखेंगे। ऑपरेटर वीडियो कॉल को भी आप यहाँ पर चालू रखेंगे और यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली नेटवर्क सेट करने के बाद मैन्युअली अपना बीएसएनएल का 4G नेटवर्क फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली पर रहने दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम सेटिंग दी गई है। आप यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर आप अपना एक वीपीएन सेट करेंगे जिससे आपका बीएसएनएल का इंटरनेट बिल्कुल फास्ट चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी वीपीएन सेटिंग है जिससे आपका बीएसएनएल इंटरनेट फास्ट चले। मैंने पहले ही ऑलरेडी अपने बीएसएनएल सिम में ये सेटिंग कर रखी है। यहाँ पर आपको टच करना है, आपको नेम में लिखना है बीएसएनएल नेट। आपको बड़े अक्षरों में बीएसएनएल नेट लिखना है और ओके पर टच करना है। उसके बाद आप एपीएन पर टच करेंगे। एपीएन में आपको बीएसएनएल नेट लिखना है, लेकिन आपको इसे छोटे अक्षरों में लिखना है। बीएसएनएल का बी आपको बड़ा लिखना है और नेट का एन आपको बड़ा लिखना है। फिर आपको ओके पर
टच करना है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रॉक्सी, पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर या फिर MCC या फिर MMSC और MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये सब आपको ब्लैंक छोड़ना है। नोट सेट आपको यहाँ पर रहने देना है। अब आपको यहाँ पर MCC सेटिंग में 404 सेट करना है, MNC सेटिंग में आपको 97 सेट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर ऑथोराइजेशन टाइप में नोट सेट रहने देंगे और APN टाइप पर टच करने के बाद आप यहाँ पर डिफॉल्ट SUPL लिखेंगे और ओके पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर APN प्रोटोकॉल पर टच करेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे IPv4 IPv6। उसके बाद आप नीचे APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर भी यही सेट करेंगे IPv4 IPv6। अब यहाँ पर आपको बैरियर सेटिंग पर टच करना है और आपको यहाँ पर सभी फीचर को अनटिक कर देना है। केवल आपको सबसे ऊपर वाले फीचर को टिक मार्क करना है और ओके पर टच करना है। अब आप यहाँ पर MVNO टाइप पर टच करेंगे, यहाँ पर आप नॉन सेट करेंगे और आपकी जो APN सेटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब आप ऊपर यहाँ पर 3 डॉट पर टच करने के बाद ये सेटिंग सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी APN सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा 4G नेटवर्क भी आ चुका है। लेकिन अगर अब भी आपके BSNL सिम में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके पास जो BSNL सिम है वो 3G सिम है। आपको अपने 3G सिम को 4G में कन्वर्ट करना होगा। आप घर बैठे अपने BSNL सिम को 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर में आप यहाँ पर सर्च करेंगे BSNL सेल्फ केयर। कुछ समय के लिए आप वाईफाई के द्वारा किसी फ्रेंड का इंटरनेट ले सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको BSNL के सेल्फ केयर एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना है और ओपन पर टच करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। वो OTP डालने के बाद आपको इसे लॉगिन करना है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको एक फीचर दिखाई देगा अपग्रेड सिम टू 4G सर्विस। आपको यहाँ पर टच करना होता है और अपने BSNL सिम को 4G में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो ऐसे में आपके BSNL सिम में 4G नेटवर्क आ जाएगा और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।